सभी को नमस्कार। भारतीय संस्कृति सूक्तियों या सुभाषितों की दृष्टि से बड़ी संपन्न है। सूक्तियों या सुभाषितों का मतलब वो अनमोल वचन हैं जो हमारे महापुरुषों ने समय समय पर प्रस्तुत किए हैं और वो आज भी बहुत दूर तक मानवता का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी संदर्भ में कुछ चुनी हुई सूक्तियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। इसका मतलब है यौवन अर्थात युवावस्था, जवानी, धन संपत्ति, धन वैभव से संपन्न होना, प्रभुत्व जिसका सिक्का चलता हो, जिसकी प्रभुता सब लोग मानते हो, वह अविवेकिता और विवेकहीन होना, उचित अनुचित के बीच में भेद न कर पाना। ये चार चीजें हैं: यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व एवं अविवेकिता। एकैकमप्यनर्थाय, इनमें से एक भी अनर्थ का कारण होती है। किमु यत्र चतुष्टयम्, अगर चारों के चारों कहीं मिल जाएं तो भला वहां क्या न हो जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्ति में यौवन हो, धन संपत्ति से वो संपन्न हो, प्रभुत्व हो और इसके साथ साथ अविवेकी हो, तो आखिर कौन सा ऐसा अनर्थ है जो फिर संभव न हो पाए। इसी को हम यूं कह सकते हैं कि यूथ, वेल्थ, पावर एंड लैक ऑफ विजडम, people are often seen indulging in misdeeds even when one of these is present. When all four are present in a single person, what can be said about the misfortune or disaster that follows? दूसरी सूक्ति है, दूसरा सुभाषित है, गुणा यत्र न पूज्यन्ते गुणिनाम तत्र का कथा, नग्न क्षपणके देशे रजकः किम करिष्यति। गुणा यत्र न पूज्यन्ते, जहां गुणों की पूजा न हो, गुणिनाम तत्र का कथा, वहां गुणियों की कौन सी आवश्यकता हो सकती है। नग्न क्षपणके देशे रजकः किम करिष्यति, नग्न जैन साधुओं के देश में रजक अर्थात धोबी का क्या काम है। कहने का अभिप्राय है कि जहां जिसके गुणों की कोई कद्र न हो, वहां उसके बसने या रहने का कोई प्रयोजन नहीं। जैसे नग्न क्षपणक जैन साधुओं के देश में धोबी के बसने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बात को हिंदी के एक कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, जहां न जाको गुण लहै तहां न ताको ठाव, धोबी बसिकै का करें दिगंबरन के गांव। अर्थात जहां जिसके गुण की कद्र न हो, वैल्यू न हो, वहां उसका ठाव ठिकाना नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे धोबी बेचारा दिगंबरों के गांव में अगर बसता है तो उसकी आखिर कौन सी उपयोगिता हो सकती है। दिगंबर वो व्यक्ति हैं जो कपड़े ही नहीं पहनते, जो वस्त्र ही धारण न करें, वहां धोबी के गुण की कोई उपयोगिता होनी संभव नहीं। A person does not need to stay in a place where their qualities are not valued. What would a washerman do in a village of naked Jain monks? अगला सुभाषित है, दुर्जनेन समम वैरम प्रीतिम चापि न कारयेत, उष्णो दहति चांगारस शीतः कृष्णायते करम। इसका मतलब ये है कि दुर्जनों के साथ, दुष्ट जनों के साथ
न तो दोस्ती ही अच्छी और न दुश्मनी। ठीक वैसे ही जैसे गरम उष्ण कोयला हाथों को जला देता है और ठंडा होने पर वो हाथों को काला कर देता है। अभिप्राय यह है कि जैसे कोयला अगर वो गर्म हो तो हाथों के लिए वो हानिकर है, और अगर वो शीतल हो तो भी वो हाथों को स्पॉइल कर देता है, दूषित कर देता है। यहां पर कोयले की उपमा दुष्ट व्यक्ति के साथ दी गई है कि गर्म का अर्थ है वैर और शीतलता का अभिप्राय है प्रीति। इसी बात को हिंदी के महाकवि रहीम दास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दू भांति विपरीत। अभिप्राय यह है कि रहीमदास जी कहते हैं, ओछे लोगों के साथ न तो दुश्मनी अच्छी और न ही उनकी मित्रता ही अच्छी। ठीक वैसे ही कि जैसे अगर कुत्ता काटे या चाटे, दोनों ही चीजें हमारे लिए विपरीत होती हैं, हानिकर होती हैं। काटेगा तो स्पष्ट है कि उससे भांति भांति की बीमारियां हो सकती हैं, और अगर वो चाटेगा तो भी शरीर को गंदगी से सान देगा। इस अर्थ में जैसे कुत्ते का चाटना या काटना दोनों ही स्थितियां उचित नहीं है, ठीक वैसे ही ओछे व्यक्तियों की प्रीति या बैर भी हानिकर होता है। One should neither form friendship nor enmity with wicked individuals. It is akin to hot coal that burns the hands and cold coal that blackens them. अगली सूक्ति है कबीरदास जी की, जो कहते हैं, सांचे कोई न पतियई झूठे जग पतियाए, गली गली गोरस फिरे मदिरा बैठ बिकाए। एक बड़ी ही मार्मिक बात संत कबीर की हम यहाँ पाते हैं, जो कहते हैं कि सांचे को न पतियई, दुनिया में सच्चाई की कद्र नहीं होती, सच्चाई से प्रभावित होने वाले लोग बड़े कम होते हैं। झूठे जग पतियाए, जबकि वहीं झूठ बात की बहुत वैल्यू होती है, बनावटी बात की ज्यादा महत्ता पाई जाती है। और वो एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि गली गली गोरस फिरे मदिरा बैठ बिकाए। हम पाते हैं कि दुनिया में गोरस अर्थात दूध घी अक्सर गली गली में बेचा जाता है, और कई बार तब भी उसके कद्रदान शायद न मिले, लेकिन मदिरा अर्थात दारू हमेशा बैठ कर बिकती है। कभी भी मदिरा गली गली में नहीं बेची जाती, तब भी उसके कद्रदान खुद दौड़ करके वहां तक पहुंचते हैं जहां उसकी बिक्री हो रही है। तो कबीर दास जी दिखाना चाहते हैं कि गोरस अर्थात दूध घी जैसी चीजों के कद्रदान हो सकता है आपको न मिले, लेकिन मदिरा एक ऐसी चीज है जिसके कद्रदान दौड़ करके उसके ठेके तक पहुंचते हैं। No one believes the truth, but the world easily believes lies. It is just like how milk and curd are sold in every street, yet liquor is sold while sitting in one place. अगला सुभाषित रहीमदास जी का है, निज कर क्रिया रहीम कही सुधि भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाम न अपने हाथ। यहां पर रहीमदास जी गीता की निष्काम कर्म को एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कहते हैं, निज कर क्रिया रहीम कही,
रहीमदास जी कहते हैं कि अपने कर्म को करने में ही तुम्हारा अधिकार है, सिद्धि भावी के हाथ, जबकि सिद्धि जो है वो भावी के हाथ, वो भवितव्यता है, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता, केवल कर्म ही अपने हाथ में है। ठीक वैसे ही जैसे कि पांसे अपने हाथ में, दांव ना अपने हाथ। पांसा चलना, चौपड़ खेलना जिसमें पांसे होते हैं, वो आपके हाथ में है, लेकिन एक बार पांसा चलने के बाद दांव क्या आएगा, कौन सा अंक आएगा, ये अपने हाथ में नहीं। उसी तरह कर्म करना अपने हाथ में है, लेकिन उसका फल या परिणाम अपने हाथ में नहीं होता, इसलिए कर्म करते जाना चाहिए। Rahim Das ji says that actions are in our hands, but their results are not. It is just like dice being in our hands, but the outcome of the game result is not. Shubhamast.